अटैक सिविलियंस पे किया गया, अटैक उन यात्रियों पे किया गया जो अपनी धार्मिक भावनाओं के तहत किसी मंदिर में दर्शनार्थ जा रहे थे। उस रिपोर्ट को पहले देख लेते हैं ताकि आपको ये पता चले कि हुआ क्या है। ये रहा रिपोर्ट, शेयर स्क्रीन। Pakistan-based terror group claims responsibility of J&K bus terror attack. Pakistani-based terror group, the Resistance Front, which basically is an offshoot of Lashkar-e-Taiba or is a Lashkar-e-Taiba, चूँकि उनको अब ये अक्ल दी गई है कि आप रिलीजियस नाम मत यूज़ करें, बट मैं ये कहूँगा कि इंडियन न्यूज़पेपर्स को लश्कर-ए-तैयबा ही लिखना चाहिए। Has claimed responsibility for the attack on a bus carrying pilgrims in Jammu and Kashmir's Raisi district on Sunday. A massive search operation has been launched to trace the terrorists after 10 people were killed and 33 others were injured following an attack on a bus carrying pilgrims on Sunday evening. Security has been strengthened in the area, with the Home Ministry sources informing India Today that National Investigation Agency has been tasked with the probe into the attack. The incident happened when the bus was returning from Shiv Khori Shrine en route to Katra, the base camp of Mata Vaishno Devi Shrine. The terrorists, hiding in the nearby forest, ambushed the vehicle and opened fire. The driver of the bus was hit by a bullet and lost balance, causing the vehicle to roll down the gorge. As part of the search operation, drones are being used. Some of the victims have been identified, citing authorities. Most victims were from Uttar Pradesh and Rajasthan. The driver and conductor of the bus who died in the terror attack have also been identified, while driver Vijay Kumar was from Dasanu Rajbagh village. Conductor Arun Kumar was a native of Kandera village in Katra, both in Raisi. Raisi DCP Vishesh Paul Mahajan said the district administration is sending the bodies to their respective states. Among the injured, 34 are from Uttar Pradesh, 5 from Delhi and 2 from Rajasthan. Sources told India Today that 2 or 3 terrorists were involved in the Raisi bus attack. The terrorists are part of blah blah blah. This is the news. क्यों हुआ ये? पाकिस्तान बेस्ड टेरर अटैक लश्कर-ए-तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली है, तो पाकिस्तान ने जिम्मेदारी ली है। इज दैट व्हाट दे वांट टू से? ये जो गोलियां चला रहा था, ये पाकिस्तान से चल रही थी गोलियां? ये गोलियां तो भारत में ही कहीं से चल रही थी। अगर बस पे शूटिंग हो रही है तो गोली चलाने वाला पाकिस्तानी तो नहीं था ना, कोई इंडियन ही रहा होगा। कब तक ये पिछले 700 साल से मर रहे हैं हम आप टुकड़ों में। कभी किसी की गर्दन काटी जा रही है, कभी किसी को गोलियों से भून दिया जा रहा है। आप अपने ही देश में पिलग्रिम नहीं कर सकते। कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल? पाकिस्तान है इसका रिस्पॉन्सिबल। पाकिस्तान इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके रिस्पॉन्सिबल इस देश में बैठे हुए लोग हैं। इस देश में पिछले 70 साल से पॉलिटिकल नैरेटिव बना करके हिंदुत्व को भारत की सारी समस्याओं का जड़ प्रूफ कर दिया गया इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा। इस्लामिक आतंकवाद को, इस्लामिक जिहादिज्म को इस देश में कंफ्यूज किया गया, ये कह के कि आप माओ वालों का नाम नहीं लेते, आप इसका नाम नहीं लेते। उसके बाद जब ये भी नहीं सफिशिएंट था तो फिर हिंदू टेरर की थ्योरी बनाई गई, मालेगांव ब्लास्ट किया गया और लोगों को पकड़ा गया। हम जैसे लोगों को पकड़ के सबको ये जेल में डाल देंगे। बेसिक रीजन क्या है इसका? ये जो लोग जा रहे थे यूपी के और राजस्थान के लोग, ये लोग कौन थे? ये दर्शनार्थ में जा रहे थे। अब तो ये भी नहीं है कि भाई सरकार बन रही है इसलिए मोदी जी ने फायदा लेने के लिए ये कर दिया। ये कश्मीर का समस्या पॉलिटिकल समस्या, ये हमारे आपको बताने वाले लोग मिल जाएंगे कि ये पॉलिटिकल समस्या है। तो भाई पॉलिटिकल समस्या तो वहां होगी जहां रिलीजन और पॉलिटिक्स का अंतर हो,
जब रिलीजन और पॉलिटिक्स में अंतर ही नहीं है तो पॉलिटिकल समस्या भी रिलीजियस समस्या बन जाती है। कितने पैसे देंगे आप जम्मू एंड कश्मीर के भले के लिए? वो एक अंधा कुआं है, वहां पे कभी भी आपके लिए अपनत्व नहीं आएगा। कितनी भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट करा लीजिए, वो जो रिलीजियस सेंटिमेंट है वो आपको अपना नहीं मानेगा। और इस देश में ये कहना जायज है कि सनातन की सरकार आ जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा था कि अगर मोदी वापस आया तो सनातन की सरकार आएगी। डीएमके 22 सीटें ले आता है ये कह के कि हम सनातन का उन्मूलन करेंगे, सनातन डेंगू है, सनातन ये है। वो टनाटन 22 सीट लेके आया और वो मीडिया चैनल्स में ग्लोरीफाई किए जाएंगे। और हम और आप जो है मीडिया चैनल्स में या और भी जगहों पे हमें और आपको कहा जाएगा ये कम्युनल है, बिगेट है। हिंदुत्व को गाली देना बिगेटरी है, और हिंदुत्व को की बात करना बिगेटरी है, और इस्लाम का हिंदुत्व को गाली देना इंटेलेक्चुअलिज्म है इस देश में। जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लश्कर तैयबा ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दो, तुम पाकिस्तान को हमला करके जीत भी जाओ ना, मरते ही रहोगे। उसका कारण क्या है कि आपके देश में ही कई पाकिस्तान है। क्योंकि ये सोच जब तक नहीं मारी जाएगी आप कंफ्यूज रहोगे। इस सोच का मरना जरूरी है, वरना ये पाकिस्तान के लोग हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की है, ये बेवकूफ़ी की बात है। ये बेवकूफ़ी की बात है। हिंदुत्व की जैसे जैसे यहाँ सरकार बनेगी, हिंदुत्व का जैसे जैसे यहाँ पे मान बढ़ेगा, आप देखते जाइए ये अटैक होते रहेंगे। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार भारत में या पाकिस्तान की इस्लामिक थॉट से ज़्यादा भारत का कम्युनिस्ट जो थॉट प्रोसेस है, जिसने हिंदुत्व को एक एनिमी बना के प्रस्तुत कर दिया, जिसका कि अब एज एन आर्ग्यूमेंट उपयोग पाकिस्तान में भी किया जाता है और दुनिया भर के न्यूज़ चैनल में किया जाता है। आरएसएस, हिंदुत्व। आपने कब देखा है जो आरएसएस और हिंदुत्व को गाली देते हैं वो इस्लाम को भी गाली देते हो, इस्लामिक थॉट को भी गाली देते हो? कभी नहीं मिलता है। लेकिन आरएसएस और हिंदुत्व को गाली देना बहुत आसान है। वो पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन है, दैट इज अ फन। जो सभ्यता ये कहते कहते मर गई कि हम सबको अपना मानते हैं, अतिथि देवा की बात करते करते मर गए, उस सभ्यता की मानने वाले लोगों को आज ये प्रूव किया जा रहा है कि ये तो आरएसएस हिंदुत्व के लोग हैं जो चाहते हैं हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए हो। तो उस हिसाब से तो हर कोई ये चाहता है। क्या यूरोप नहीं चाहता कि यूरोप सिर्फ यूरोपियंस के लिए, या किसी का कोई घर ही नहीं है, या किसी का कोई घर नहीं है? ऑर्डर तो होना चाहिए समाज में। सो ये रईसी में हुआ, कल हमारे आपके साथ हो सकता है, कल हमको कोई गोली चलते मार सकता है। क्यों? क्योंकि आप बात कर रहे हो, आप कंसेप्ट दे रहे हो। भारतीय जो थॉट प्रोसेस है इस्लाम का, उसको अरबी थॉट प्रोसेस ऑफ इस्लाम से कंफ्यूज करने की कोशिश ना करें। अरबियों की दुश्मनी क्रिश्चियनों और यहूदियों से तो हो सकती है, पर भारतीय मुसलमानों की दुश्मनी तो हिंदुओं से है। जब मैं भारतीय कह रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान, बांग्लादेश के सारे ये पसंद नहीं करते। आप देखें वो मसूद जो जीता सुल्तानपुर से, उसके प्रोसेशन में क्या हुआ? उसके मोदी को मैं काट डालूंगा बोटी बोटी, स्पीच फेमस है। तो अब इसका क्या वो है? आपको पैरेलल जैसे ये सब होगा ना, एक पैरेलल कहीं ना कहीं भाई आपको दिखेगा, दिखा दिया जाएगा। क्योंकि कोई थ्योरी पे जाने को तैयार नहीं। भारत का इंटेलेक्चुअल वर्ग जो है वो रेनेसां जैसे डीप कॉन्सेप्ट को समझने को तैयार है। यहाँ का इंटेलेक्चुअल कहता है कि पाकिस्तान से इसलिए बात करो क्योंकि वहां कोई पागल आकर के कल को न्यूक्लियर वेपन पे बटन दबा देगा, तुम मर जाओगे। पहले ये सिखाते थे कि मुसलमानों को अगर तुम कुछ करोगे तो अरब तेल नहीं देंगे। अरे हम क्यों करेंगे मुसलमानों को कुछ? भैया वो हमारे ही हैं, वो हमें अपना मानने को तैयार नहीं है।
वो कह रहे हैं कि हम होली नहीं खेलेंगे, वो कह रहे हैं हम वो नहीं खेलेंगे, नमस्ते नहीं करेंगे, राम राम नहीं करेंगे, और हम तो नहीं करेंगे, तुमको भी नहीं करने देंगे। क्यों ऐसा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान को जो लोग दोष दे रहे हैं वो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। पाकिस्तान इज जस्ट अ टूल। पाकिस्तान की जड़ें भारत में हैं। पाकिस्तान वो करता है जो भारत के कुछ लोग करवाना चाहते हैं। लड़ाई आपकी भारत में है। पाकिस्तान को तो आप मिलिटरीली यूं डिफीट कर देंगे। और मैं जानता हूं पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जो खुद भी चाहते हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं वो बंद हो। तो आप जैसे मूर्ख लोगों की दिक्कत ये है कि आप पाकिस्तान के ऊपर फोकस करते हो, रूट कॉज पे नहीं। जो पाकिस्तान का आर्गुमेंट है वो सारा आर्गुमेंट है जो मोदी जी के अगेंस्ट में, वो यहां से वहां जाता है। उनको तो पता ही नहीं इंडिया क्या है, उनको तो पता ही नहीं है। जो आप आर्गुमेंट आरएसएस, हिंदुत्व, ये यहां की जो आर्गुमेंट्स हैं वो पाकिस्तान जाते हैं, वो उसको पैरट करते हैं। सिर्फ यहां से प्रॉब्लम ठीक हो गई अगर, तो आपको वहां पे रिवर्बरेटिंग इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। पाकिस्तान हिंदुत्व के उन्मूलन की बात करता है कि यहां पे हिंदुत्व के उन्मूलन की बात होती है। तो जब तक सेक्युलराइजेशन नहीं किया जाएगा इस्लामिक थॉट प्रोसेस का भारत में, जब तक हिंदुओं को सेक्युलर होने के लिए कहा जाएगा, बिना सेक्युलराइजेशन का मतलब समझते हुए, इसमें सारे भारत की सारी इंस्टीट्यूशंस दोषी हैं, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे पावर सेंटर के ये जो 3 इदारे हैं आपके, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जिन्होंने सेक्युलरिज्म को अपीजमेंट का और ऑब्फस्केशन ऑफ द प्रॉब्लम का सोर्स बना दिया है, जिन्होंने ये बातें फैला दी हैं कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट। यहां ये किसी के बाप का घर नहीं है, ये किसी राम का घर नहीं है, ये किसी बुद्ध का घर नहीं है, ये सब बाहर से आए हुए हैं। जबकि इस थ्योरी में 276 होल हैं। ये थ्योरी आपको पाकिस्तान की किताबों में और हिंदुस्तान की किताबों में क्या अंतर है? वो भी मुगलों को बहुत ग्रेट मानते हैं, यहां भी मुगलों को बहुत ग्रेट मानते हैं। तो समस्या पाकिस्तान में कि समस्या हिंदुस्तान में है? पाकिस्तान को समस्या समझने वाले मूर्ख हैं और मूर्ख ही रहेंगे। पाकिस्तान एक मुखौटा है, पीछे का चेहरा कुछ और है। पीछे के चेहरे जो हैं वो हिंदुस्तान में ही हैं। जब तक हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस मिलके ये नहीं कहते द टाइम हैज कम दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल बी द सुप्रीम डॉक्यूमेंट, दैट एवरी कम्युनिटी जो रिलीजन से अपनी आइडेंटिटी डिराइव करती है उसको ये कहना पड़ेगा कि भारत का संविधान सर्वोपरि है, और भारत के संविधान के अम्बिलिकल कॉर्ड रोम से नहीं जुड़ते, वो मक्का से नहीं जुड़ते, वो वैदिक सभ्यता से जुड़ते हैं। जब तक ये बात आप नहीं पढ़ाएंगे अपने लोगों को, आप यूं ही मरते रहेंगे। और आप जैसे जो कुछ बेचारे वो तेजस्वी महान लोग आते हैं, वो जाकर के कह देंगे पाकिस्तान के चल पे मत जाके बात करो, यहाँ मत बात करो। आप लोगों की कोई हैसियत नहीं रहेगी, क्योंकि समस्या का जड़ इंटेलेक्चुअल है, और उस इंटेलेक्चुअलिज्म की जड़ भारत में है। पाकिस्तान हिंदुत्व को खुल के गाली अब देना शुरू किया है जब से मोदी जी की सरकार आई है। इसको यूज करने का काम भारत के लोगों ने किया। पाकिस्तान ने कहा कि जो हिंदुत्व है वो डेंगू है, मलेरिया है। ये कौन लोग हैं ये जो ये बात फैलाते हैं गंगा जमुनी तहजीब पाकिस्तान का देना है? पाकिस्तान तो वो तो कहते हैं हम तो अलग हैं, टू नेशन थ्योरी है, कोई हमारा लेना देना नहीं है। ये गंगा जमुनी तहजीब का चूरन यहाँ पे जो बेच रहे हैं वो हैं इसके, ये जो मौतें होंगी और होती रहेंगी, क्योंकि ये खेम रिलीजन का नहीं है। यहाँ पे रिलीजन के नाम पे लोगों को पढ़ा दिया है कि रिलीजन के नाम पे जो मानो वो भैया रिलीजन है इसलिए करने दो। भाई रिलीजन में तो ये भी लिखा है गजवा हिंद हो जाए, यहाँ पे सब कोई खत्म हो जाए, सब कोई मुसलमान बन जाए तो बेहतर है। तो फिर वो बेचारा तो गलत नहीं है जो ये इस बिलीफ में मानता है।
फ्रीडम ऑफ रिलीजन में रिफॉर्म ऑफ रिलीजन इंक्लूडेड होता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में सेक्युलराइजेशन इंक्लूडेड होता है। सेक्युलराइजेशन तभी आप किसी को फ्रीडम ऑफ रिलीजन दोगे अगर कोई आदमी प्योर मुसलमान है और उसको मुसलमान धर्म का मानने का शौक है, तो फिर वो कैसे किसी हिंदू से, किसी क्रिश्चियन से, किसी यहूदी से दोस्ती कर सकता है? उसको गालियां देगा वो सच कह रहा है, वो उसका मैंडेट है। कोई अगर इस्लाम को अपने तरीके से मानना चाहता है तो फिर वो गजवाए हिंद में तो उसकी पूरी की पूरी श्रद्धा है, चाहे हो चुका हो चाहे होने वाला हो। कोई एक स्कूल ऑफ थॉट तो नहीं है ना, कोई फाइनलिटी तो नहीं आ गई है, ये तो ओपन डिबेट है कि हो चुका है या होने वाला है। जो होने वाला मानते हैं वो कहेंगे करना है। किसी ने ये तो डिनाई नहीं किया कि नहीं ये गलत है, इंडियन स्कॉलर्स ने। कोई कहते हैं हाँ वो मुगलों के समय में हो गया, यानी जस्टिफाई करते हैं। ये जो यूट्यूब जिहाद आप लोग यूट्यूब वॉर लड़ते हो हम जैसे लोगों से आके जो बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हो, क्योंकि बात समझानी वहां भी वही पड़ेगी जो यहां समझानी पड़ेगी कि रिलीजन को अलग करो पॉलिटिक्स से। क्योंकि रिलीजन के आधार पे देश बनाओगे तो हिंदुइज्म से और हिंदुत्व से और हिंदुस्तान से नफरत जारी रहेगी अनवरत। उसके मैनिफेस्टेशन अलग अलग होते जाएंगे। ये मत समझिए कि ये कोई यूपी वाले मर गए और हमारा क्या जाता है। कल को हमारा भी नंबर आएगा, कल को आपका नंबर भी आएगा। और जो बंदूक चला रहा है वो दोषी नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। एनआईए आएगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, पकड़ेगी, उसके जो इनकाउंटर होगा आप छाती पीट लेंगे, बहुत बढ़िया मार दिया समीर टाइगर को, मार दिया बुरहान वानी को, मार दिया इसको, मारते रहो मारते रहो। हमारे भी मरेंगे, उनके भी मरेंगे। समाधान क्या है इसका? समाधान ये है कि जहां जहां भी कम्युनिस्टों ने रूल बनाया वहां पे उन्होंने अपनी जड़ें फैलाने के लिए हिंदुत्व को विलीफाई किया। चाहे वो पंजाब हो, पंजाब में ये जो कंगना रनौत के साथ इस लड़की ने किया, उसको किसान उसका दुख था। अगर कोई सच्चा किसान है तो उसको समझ में नहीं आता कि ये किसानों के वेलफेयर के लिए लॉ लाया गया था। कोई एक एकेडमिक जो कि रिसर्चर हो, जो कि इन मुद्दों पे बात करता हो, किसी एक ने कहा कि ये किसान बिल एंटी फार्मर है। और किसान बिल को विरोध करने का तरीका था कि आप रोड जाम कर दें 1 साल 2 साल तक, या सुप्रीम कोर्ट में आकर के आप उसके उस एक्ट की वैलिडिटी को टेस्ट करते। तो फिर पार्लियामेंट किस लिए कि अगर अपने तरीके का लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट को बंद कर दो कि तुम लॉ बनाओगे, हम मानेंगे ही नहीं। पार्लियामेंट की औकात क्या है? कुछ नहीं है। एक तो पीस ऑफ पेपर है, राहुल जी ने भी ऐसे फाड़ दिया था, तुम भी ऐसे फाड़ दे पे। तो और वो क्या क्या फिर 3 लॉज तो गवर्नमेंट को लेने पड़ गए वापस। तो पार्लियामेंट और ये सब की क्या नाटक है कि हम तो उस लॉ को मानेंगे ही नहीं। हम डेमोक्रेसी को यूज करते हुए, डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट इस डेमोक्रेसी का वो है, एक अंग है। सरकारों को वीक करके, इंस्टीट्यूशंस को वीक करके, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो हाथ खड़े कर दिए, नहीं डिसाइड किया इस मैटर पे। कभी आया ही नहीं कि ये बिल वैलिड है या इनवैलिड है। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट को हटा भी दूं तो भाई सुप्रीम कोर्ट के पास 2 ही रास्ते बचते इस एक्ट को वैलिड को एग्जामिन करने के लिए। नंबर 1, क्या ये किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन था? नंबर 2, या ये किसी तरीके से आर्टिकल 246 का कोई वायलेशन था, जो स्कीम ऑफ लेजिस्लेशन दिया है शेड्यूल 7 में, स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेशन। बस इससे ज्यादा तो उनकी ड्यूटी कोई नहीं थी। तो पार्लियामेंट्री लॉज अगर आपको हराना है तो बीजेपी को वोट आउट कर दीजिए। कि ये तरीका है कि हम उसको कल को कोई हर किसी को थप्पड़ मारने लगेगा भाई, क्योंकि कोई जस्टिफिकेशन तो देनी नहीं है। डेंजरस बात है। और फिर बच्चों का दिमाग बनाया गया हमारे यहां कि रिलीजन के नाम पे सब कुछ वैलिड है। रिलीजन एक ऐसा मैटर है, वो आप ला दीजिए तो यहां पे हाँ नहीं उसका रिलीजियस मैटर है। क्यों भाई? रिलीजन के नाम पे तुम कुछ भी करने दोगे? तो फिर ये सेक्युलरिज्म इसी का नाम है कि रिलीजन के नाम पे कुछ नहीं करने देने को ही सेक्युलरिज्म कहते हैं। रिफॉर्म लाने के लिए ही सेक्युलरिज्म आता है।
कि मोरालिटी इंसानों की रिलीजियस बुक से नहीं चलती, क्योंकि अगर रिलीजियस बुक से मोरालिटी चलती तो हम आप दुनिया के सबसे घटिया लोग हैं और एक रिलीजन को मानने वाले लोग दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं। ये रिलीजियस मोरालिटी है। इसको अगर आपको ठीक करना है कि उस रिलीजन को मानने वाले हमको और आपको भी एक अच्छा इंसान माने, तो उसके लिए उसको उस रिलीजियस मोरालिटी से बाहर निकाल के उसको दूसरी मोरालिटी में ले जाना पड़ेगा, और वो मोरालिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जिसका बेसिक प्रिंसिपल होता है कि एवरीवन इज इक्वल। भारत में जो जिसको सेक्युलर बनाना है उसको सेक्युलर ही नहीं बनाया। यहाँ पे आप बड़े प्राउडली लिख सकते हैं वेलकम टू द क्रिश्चियन सिटी, आप बड़े प्राउडली लिख सकते हैं वेलकम टू द, इसमें कोई बुराई नहीं देखता मैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं दिखती। लेकिन जब आप रिलीजन के आधार पे आइडेंटिटी चेंज करने की कोशिश करते हो तो मुझे समस्या दिखती है। कोई किसी भी रिलीजन को माने, कोई बुराई नहीं है, क्रिश्चियन होने में कोई बुराई नहीं, मुस्लिम होने में भी कोई बुराई नहीं, लेकिन जिस तरीके का मुस्लिम आप बना रहे हो इस देश में, जो ये कह रहा है कि मुझे चीफ मिनिस्टर कौन है फर्क नहीं पड़ता, मुझे कौन है ये सब फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपने रिलीजन के बारे में जानना है, उसको उसके इतिहास के बारे में नहीं पता, उसको और कितना सहोगे? पिछले 800 साल से अनवरत सह रहे हो। पाकिस्तान को अगर आप लोग ये समझते हो कि पाकिस्तान करवाया और पाकिस्तान को गालियां दे करके आप ठीक हो जाओगे, तो आप मूर्ख हैं। इसकी जड़ें हिंदुस्तान में हैं। पाकिस्तान के पास कोई कुछ नहीं है, जितनी पावर थी 1971 तक वो लगा के देख चुके हैं। आपने उनसे वॉर जीता 1971 में, क्यों नहीं नेगोशिएट किया? ये वही माइंडसेट है जो पाकिस्तान को जिंदा रखता है। बॉर्डर के उस पार और बॉर्डर के इस पार कई पाकिस्तान है। पाकिस्तान कोई एंड ऑफ द मैटर तो नहीं है, पाकिस्तान कोई अंत तो नहीं है। गजवाए हिंद पाकिस्तान है, समझिए इस चीज को। गजवाए हिंद ही पाकिस्तान को डिफाइन करता है। पाकिस्तान क्या है? हिंदुस्तान का इस्लामाइजेशन पाकिस्तान, तो उसकी जड़ें आपको सिर्फ वहां दिख रही हैं। क्या नाम? पाकिस्तान ना, उसकी जड़ें यहां पे हैं। और आप लोग में से कई लोग कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के चैनल पे जाके बात करेंगे, क्योंकि वहां भी लोग हैं जो नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि अगर इस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम आएगा तो अफगानिस्तान में क्या हुआ, स्वात में क्या हुआ, और मलाला यूसुफजई को गोली मारी जा रही है और भी मारी जाएगी ऐसे बच्चों को। उस पार भी ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये हो, और इस पार भी ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हो। आपके मीडिया पे कब्जा है इनका। मैंने बहुत पहले एक मीडिया एंकर, बड़े फेमस मीडिया एंकर हैं, उनके मैंने सुना, वो बड़े ताल ठोक के उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी इज माय वेरी गुड फ्रेंड, मगर मोदी इज कम्युनल। पाकिस्तान के स्कूल की थॉट प्रोसेस में और हिंदुस्तान के स्कूल की थॉट प्रोसेस में कोई अंतर नहीं है। ममता बनर्जी भी कहती है कि अगर गाय देने वाली दूध है, दुलत्ती मारेगी तो मारेगी। जिसको तुम धो रहे हो उसका तो बहुत ऑब्जेक्टिव क्लियर है। अरफा खानम साहब की साहिबा का एक स्पीच था, इसमें वो कह रही है हम सिर्फ, हमारा गोल वही है, हमने सिर्फ अभी मायने बदले हुए हैं। दे आर वेरी क्लियर। और आप पाकिस्तान को गालियां दे रहे हो। पाकिस्तान से तो आप जंग जीत जाओगे, पाकिस्तान के पास ज्यादा कोई क्षमता नहीं है, मगर उस जंग को जीतने के बाद क्या करोगे? पाकिस्तान को मिलिटरीली डिफीट करके 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवा के क्या उखाड़ लिया? आज भी मारे जा रहे हो। क्या उखड़ा? 93,000 सरेंडर कर दिया, अगले बार 1,93,000 सरेंडर कर देंगे। उससे वो मानसिकता बदल जाएगी क्या? पाकिस्तान का मतलब है गजवाए हिंद, भारत का इस्लामीकरण। तो भारत में इस्लामीकरण तो एक ही तरीके से हो सकता है, हिंदुत्व खत्म हो जाए। हिंदुत्व खत्म हो जाए, इस्लामीकरण हो जाएगा अपने आप। तो ये कौन कह रहा है कि हम हिंदुत्व खत्म करेंगे? पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। जात में तोड़ो, तुम ओबीसी हो, तुम फलाना जात हो, तुम ये हो, हम बिहारी हैं, तुम तमिलियन हो, इसी में रहो। उन्होंने बहुत सक्सेसफुल 70 साल ये खेल खेला है, और ये होता रहेगा, मरते रहोगे।
क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता कि करना क्या है। इसका एक सल्यूशन है, एक रिलीजन के नॉनसेंस से भारत को ऊपर आना होगा। दो कौमी नजरिया और ये गंगा जमुना तहजीब और पर्सनल लॉज और ये सब को नॉनसेंसिकल है। भारत की आइडेंटिटी को एकदम जैसे कजाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वैसे ही कीजिए कि वी द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाय आवर फोरफादर्स in our continuous civilization have assembled to create India into a blah 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 blah. Freedom of religion limited. स्कूलों से, किताबों से जो भी भारत के ऊपर आक्रांता आया है उसको निकाल के फेंकिए, और या तो उसकी किताबों का सही एक्सर्ट पढ़ाइए। मासिर आलमगीरी का 12th रीन 5th रीन उसको पढ़ाइए ताकि इनको पता चले कि हुआ क्या है। एडवेंट ऑफ इस्लाम, जो लोग आपको हिस्ट्री की किताब में पढ़ा रहे हो, बताइए एडवेंट ऑफ इस्लाम इन फॉर्म ऑफ गजवाए हिंद। अगर एडवेंट ऑफ इस्लाम पढ़ाने का शौक है तो फिर गजवाए हिंद भी बताना पड़ेगा बच्चों को। फिर ये भी बताना पड़ेगा कि मुशरिक जो हैं वो ठीक लोग नहीं हैं। अगर आप ये बोलते कि एडवेंट ऑफ टर्क्स, एडवेंट ऑफ ये, तो मैं उसको माइंड नहीं करता, बट यू सेड एडवेंट ऑफ इस्लाम इन द टेक्स्ट बुक्स। भाई बुखार कई तरीके के होते हैं। अब ये आके बोलेंगे ये वाला तो ये होता है, तो ऐसे तो कई छत्तीसगढ़ में भी किसी उसने मार दिया। छत्तीसगढ़ का टेरर वो ये माओइज्म की वजह से देश टूटा है। ये तुर्क माओइज्म लेकर के आए थे बस्तर, और ये जो नक्सल हैं ये अरबिया के घोड़े पे बैठ के आए थे। ये इनका कहना है कि जो है यहाँ के लोग घटिया हैं। उनको तो तुम सामाजिक न्याय के नाम पे मार रहे हो। तो सामाजिक न्याय के लिए गोली चलाने वाला, अपने भाई से नफरत करके और उसके जायदाद को गोली हड़पने के लिए गोली चलाने वाला, किसी लड़की को रेप करने के बाद उसको मारने के लिए गोली चलाने वाला, और अपने रिलीजन के लिए गोली चलाने वाला, ये सारे गोली चलाने वाले एक है। क्या कहा जाए? भारत हिंदू फोबिया का शिकार है, और इसके कई हद तक रीजन हम खुद भी हैं। भारत से हिंदू फोबिया हटाना होगा। ये हिंदू फोबिया पहले जब भारत से हट जाएगी, पाकिस्तान अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएगा। पाकिस्तान के पास आपसे लड़ने का कोई कुव्वत नहीं है, कोई दम नहीं है। पाकिस्तान के लिए लड़ने मरने वाले लोग यहां पर हैं। पाकिस्तान के लिए फीलिंग रखने वाले लोग यहां पर हैं, तो बाहर बोले उनसे। और पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के लिए फीलिंग रखते हैं। संख्या कम होगी पर है। हिंदू फोबिया से लड़ना होगा, कम्युनिज्म से लड़ना होगा। इंटेलेक्चुअलिज्म ही एक सहारा है, क्योंकि आपने 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवा के देख लिया। 1 इंच समस्या का कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। बांग्लादेश भी आज आपके लिए कोई अच्छी सोच नहीं रखता। वहां पे भी हिंदुओं के लिए कोई अच्छी सोच नहीं पाई जाती। 23% से घट के बांग्लादेश के मुसलमान हिंदू जो है वो 7% आ गए। और कम्युनिस्टों ने ये प्रूव कर दिया है कि 2 नेशन पाकिस्तान, बांग्लादेश का बंगाल का डिवीजन इसलिए हुआ क्योंकि वहां के ब्राह्मणों ने मुसलमानों का एक्सप्लॉयटेशन किया। ये आपके कम्युनिस्ट पढ़ा रहे हैं। तो वहां पे हिंदुओं की संख्या अभी तक लगातार बदला लिया जा रहा है बांग्लादेश में कि भाई ब्राह्मणों ने किया तो, और वो वहां पे जो कन्वर्ट किए जा रहे हो क्या ब्राह्मण है? वो तो छोटी कास्ट के लोग हैं। अपनी मुंह पे ताले मार के कि हमारी जिंदगी कट जाए, बहुत छोटी जिंदगी होती है, 50-70 साल की जिंदगी होती है। अगर नहीं लड़ेंगे हिंदू फोबिया से तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इसको एक्सटर्नल खतरा उतना नहीं है जितना इसको इंटरनल खतरा है, और आपको अपने इंटरनल खतरे से लड़ने के लिए एक्सटर्नल लोगों की मदद लेनी पड़ेगी जो आपकी तरह सोचते हैं। ये याद रखिए। हम जैसों को गाली देकर के आप हमारी बात को समझ नहीं पाएंगे। ये तीर तलवार बर्छे भाले बंदूक की लड़ाई है ही नहीं।
ये लड़ाई है आइडियोलॉजी की, नैरेटिव की। असर्ट कीजिए। भारत को अपना संविधान बनाने के लिए, यानी कि अपने मैच खेलने के लिए नियमों को लिखने की पावर मिली, उन्होंने दूसरों के नियमों को अपने ऊपर लगा के वो गेम खेल रहे हैं। भारत को सबसे बड़ी पोटेंट चीज की जो आवश्यकता है उसका नाम है शिक्षा व्यवस्था। एजुकेशन को अपने, जैसे जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 7 में लिखा हुआ है, बेसिक लॉ में, कि एजुकेशन स्टेट के हाथ में होगा। स्टेट सारे एजुकेशन को अपने हाथ में ले और एजुकेशन को सेंटर में बनाया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कीजिए, एजुकेशन को अपने हाथ में लीजिए। यूनियन में जो गवर्नमेंट आए, सारे देश के एजुकेशन सिस्टम को यूनिफॉर्म कीजिए। हर कोई अपनी किताबें नहीं चलाएगा। आर्टिकल 30 के अंदर में बनने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल होगा, एडेड या अनएडेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कंट्रोल होगा वो 3 चीजों का होगा। सिलेबस गवर्नमेंट देगी, आप रिक्रूट किसको कर रहे हो, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। और जो गवर्नमेंट से क्वालिफाइड एजुकेशन सिस्टम से आएंगे, या अगर पीएचडीज हैं किसी ऐसी जगह से जो एक प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करता है, उनको अपॉइंट किया जा सकता है। टेक ओवर द एजुकेशन सिस्टम। आपको यहीं पे लड़ाई लड़नी है। आप अपने देश में अपने एजुकेशन सिस्टम से रूल ही नहीं हो रहे हो। मुस्लिम बच्चे मेजॉरिटी जो है वो गरीब बच्चे या तो मदरसे में जा रहे हैं, बाकी जो है यहाँ पे क्रिश्चियन स्कूल है। आप तिलक लगा के जाओगे तो वो लोग देंगे, क्यों तिलक, इससे क्या दूरी है, ये इसका ब्राह्मणिज्म से क्या लेना देना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का पार्ट है कि नहीं है? न्यूट्रलिटी किस चीज की होगी? कल्चर को आप तो न्यूट्रल नहीं कह सकते ना। इंडिया को रिलीजियस फ्रीडम उतनी ही देनी पड़ी, क्योंकि आप 700 साल से रिलीजन से लड़ रहे हो। मेक नो मिस्टेक, उस रिलीजन का नाम चाहे तुर्क हो चाहे अरब हो, आप इससे लड़े जा रहे हो। अफगानिस्तान खत्म हो गया, बुद्ध की मूर्ति को तोड़ के गिरा दिया, कोई लाग लपेटनी, घंटा फर्क पड़ा फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। उन्होंने कहा नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। अमेरिका की पूरी ताकत आ गई, 1 ट्रिलियन का इकोनॉमी का माल झोंक दिया, उसके बाद अपने सारे के तोप और मिलिट्री हार्डवेयर छोड़ के भाग गए। आज अफगानिस्तान शासन हो रहा है इस्लामिक थॉट प्रोसेस से। तो अगर मिलिट्री हार्डवेयर से आप लोगों की मानसिकता को जीत लेते तो अफगानिस्तान में आज डेमोक्रेसी की बयार चल रही होती। इसको मार देंगे, उसको ठोक देंगे, इससे अगर हो जाता तो अमेरिका दुनिया में डेमोक्रेसी को सबसे पहले फैला दिया होता। ये लड़ाई है बैटल ऑफ नैरेटिव। इसका एक ही तरीका है, टेक कंट्रोल ऑफ एजुकेशन सिस्टम। बच्चे क्या सोचवाए जा रहे हैं, बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे यूएसएसआर ने किया था। तब जाकर के आज सेंट्रल एशिया इतना लिबरल बना है। तजाकिस्तान ने बैन कर दिया अरबी अबाया को। उन्होंने कहा ताजिक कपड़ा पहनो। बात सिर्फ किसी उसकी नहीं है, बात रिलीजन के अगेंस्ट में किसी को नहीं जाने की जरूरत है। आपको इस आइडियोलॉजी से लड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये तो रहेगा, किस फॉर्म में रहेगा ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। छिटपुट घटनाएं हों तो चलो ठीक है, 10-15 साल में 1-2 घटनाएं हो गई, जैसे रशिया में अभी मॉस्को में जाकर के मार दिया था ताजिक ने। इस तरह की घटनाएं आप नहीं रोक सकते, वो होंगी, मगर उनकी फ्रीक्वेंसी और उस तरीके की आइडियोलॉजी का रिप्रेजेंटेशन समाज में बहुत कम होना चाहिए।
उसका एक ही तरीका है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। कभी कोई पागल के नाम पे मार देगा, कभी कोई रिलीजन के नाम पे मारेगा, लेकिन आप रिलीजन को खुला, अगर आप फिर जो मेंटल लोग हैं उनके ऊपर अगर आप एक्शन लेते हो, उनके लिए लॉज बनाते हो, तो फिर आपको इन चीजों के लिए भी लॉ बनाना पड़ेगा। इसको भी जिसकी जो समस्या है उस हिसाब से ही टैकल करने के लिए पॉलिसी और लॉ आपको बनाना पड़ेगा। वरना आज रईसी, कल गोवा, परसों कश्मीर, परसों तमिलनाडु, दिस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। क्योंकि यहाँ के लोगों को ये बता दिया गया है कि हिंदुत्व एक ईवल है, ब्राह्मण ईवल है। ब्राह्मणों ने ही सबका तिरस्कार किया, सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, सिर्फ ब्राह्मणों ने। और किसी के बारे में आपकी किताबों में क्या किसी और के बारे में गलत पढ़ाया गया है? नहीं पढ़ाया गया। क्योंकि हिंदुत्व को बुरा दिखाना था। मजे की बात है, जब मैं मासिर आलमगीर पढ़ा था, मैंने कई बार दिखा गया, वहां पे लिखा कि औरंगजेब ने ब्राह्मणों से क्षुब्ध होकर, क्योंकि उनसे बहुत सारे हिंदू और मुसलमान दोनों ही प्रभावित हो जाते थे, उससे नाराज होकर के उसने टट्टा, मुल्तान और कई जगह के मंदिर को भी तोड़े और इस गुरुकुल को भी तोड़ दिया। तो आप लोग से मेरा ये है कि पहली बात को इसको अपने मुस्लिम भाई बहनों से बात करें, एंगेज करें, डिबेट्स करें। और गवर्नमेंट्स ये जो अपीजमेंट चल रही है इसको बंद करे, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चुनिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी गवर्नमेंट बन रही है उसकी 3 पॉलिसी होनी चाहिए। एजुकेशनल रिफॉर्म, स्ट्रेट अवे। एजुकेशन पे कंट्रोल नहीं करोगे आप, लोगों के दिमाग पे कंट्रोल करने का और कोई तरीका नहीं है। सरकारें कितनी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया की कोई सरकार इतनी सशक्त नहीं हो सकती कि वो हर आदमी के ऊपर कंट्रोल कर ले। वो पुलिस स्टेट भी नहीं कर सकता। खेल तो दिमागों पे कंट्रोल करने का है, और ऐसा दिमाग जो हम बनाना चाहते हैं वो दिमाग है कि आप सब हम इकट्ठे रह सकते हैं। आपसे कोई आपको धर्म छोड़ने के लिए या रिलीजन छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन दीनी व्यवस्था के सपने देखना ये असंभव है, ये नहीं मिलेगा। आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी जा सकती है, फ्रीडम ऑफ शरिया नहीं दी जा सकती। स्पष्ट कहना होगा। भारत का लॉ सर्वोच्च है, भारत का संविधान सर्वोच्च है, और भारत का संविधान जो केल्सन कहता था, इसकी जो वैलिडिटी है ये कुरान से नहीं आती। जो लॉ के स्टूडेंट हैं या फिलोसफी के हैं वो समझेंगे मैं केल्सन के ग्रंथ नाम की बात कर रहा हूं। इसकी वैलिडिटी वेद से आती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने यह संविधान बनाया है। तो क्वेश्चन यह है कि भारत के लोग किसने बनाए हैं? बहुत दुख हुआ मुझे इस घटना पर। जब जब शपथ ली जाएगी, जब जब मंदिरों में घंटियां बजेंगी, इस तरह की फोर्सें जो नफरत करती हूं ऐसी हरकतें करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि इसको लड़ा जा सकता है एज अ थ्योरेटिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। लोगों से नफरत मत कीजिए। किसी मुसलमान को जाके गाली देने से बात नहीं बनेगी। उनके साथ बैठिए, इंगेज कीजिए, डिबेट और डिस्कशन कीजिए। मैं नहीं मानने को तैयार कि कोई आइडियोलॉजी हार नहीं सकती। अमेरिका में स्लेवरी को हराया जा सकता है। हाँ, मेरे जैसे कोई लोगों को गोली मार सकते हैं लोग नाराज होकर, क्योंकि कोई बेवकूफ लोग हो सकता है, किसी को कोई भी बात बुरी लग सकती है, कोई मुझे गोली मार सकता है। लेकिन अब्राहम लिंकन की मौत हो सकती है, पर स्लेवरी अमेरिका में खत्म कर दी गई। किसी मार्टिन लूथर को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, मगर रेनेसां यानी कि पॉलिटिकल सेपरेशन ऑफ बाइबल एंड पॉलिटिक्स किया जा सकता है। कैथोलिसिज्म से प्रोटेस्टेंटिज्म निकाला जा सकता है। और हमारे यहाँ भी यदि भारत की सोसाइटी में सब अच्छा था, ये कोई नहीं कह रहा, हमारे यहाँ भी कुछ अगर गंदगी रही होगी, उसके लिए भारत ने संवैधानिक रूप ले लिया है। भारत में पार्लियामेंट बना दिया गया है। पार्लियामेंट सर्वोच्च लॉ है। यदि हमारी समाज में कहीं ऐसी कुत्सित और गलत जिसे कह लीजिए सिस्टम बन गया था, उसको रिफॉर्म करने के लिए हमारे पास पार्लियामेंट है।
बट हमारे रिफॉर्म के लिए हमें भाई ये अरब की मानसिकता या हमें किसी और देश की मानसिकता नहीं चाहिए। भारतीय तरीके से इनका समाधान किया जा सकता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन सबको है, क्योंकि मैं किसी भी तरीके से एकम सत्य को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए जीसस के लिए भी जगह है, अल्लाह के लिए भी जगह है, मगर एज अ गॉड, एज अ डेइटी, नॉट एज अ पॉलिटिकल सिस्टम। जो यूरोप के सेक्युलरिज्म को समझते हैं, जो कि जन्मदाता है सेक्युलरिज्म का, वो यही है। भारत में भी जो मुसलमान है उसको कहना पड़ेगा कि हमारा सर्वोच्च लॉ कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट सर्वोच्च बॉडी है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉज सर्वोच्च हैं। उन लॉज पे यदि हमें कोई डाउट है तो उससे निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट जगह है। यदि किसी रिलीजियस डॉक्यूमेंट में, कुरान में, बाइबल में, वेद में, किसी प्रोविजन में और भारत के संविधान द्वारा बनाए गए लॉ में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारतीय संविधान का द्वारा बनाया गया लॉ उन रिलीजियस लॉज के ऊपर भारी पड़ेगा। बात खत्म। कोर टीचिंग्स, कोर बिलीफ सिस्टम के अलावा आर्टिकल 25 में भी सेक्युलर लॉ बनाने की फीलिंग है, बनाने का पावर है। आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन पब्लिक हेल्थ मोरालिटी तक ही लिमिटेड है, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 वाला ये हमेशा पढ़ा जाएगा एकम सत बहुधा विप्राह वदंती के साथ। तो आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, बिकॉज कि अगर आप आर्टिकल 25 को कुरान के साथ पढ़िए जो कहता है कि मैं तुम्हारे भगवान को कभी नहीं पूजूंगा और तुम्हारा भगवान तुमको और हमारा भगवान हमको, तो वो इक्वलिटी ऑफ रिलीजन नहीं देगा। तो आर्टिकल 25 फिर वो ये भी कहता है कि तुम यहूदियों से, क्रिश्चियनों से और मुश्रिकों से दोस्ती मत करो। आर्टिकल 25 का अगर मोरालिटी कुरान से आएगा तो यहाँ पे टॉलरेंस ऑफ रिलीजन रहेगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन रहेगा। लेकिन अगर आप आर्टिकल 25 की वैलिडिटी वेदों से लेंगे, एकम सत्य बहुधा विप्राह वदंती से लेंगे, तो उसमें जो कहा है कि जहां मित्र वहां वरुण, वहीं अल्लाह, वहीं जीसस, सब होगा। बस वो आपका स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट होगा। आप मंदिर, जो चाइना कर रहा है बहुत सही कर रहा है, चाइना कहता है आपको मस्जिद बनानी है पगोडा स्टाइल में बनाओ, मैं भी सहमत हूं। ये अरबी जो और तुर्की कौन सी जो आर्किटेक्चर है वो गॉड का दिया हुआ है? टर्किश आर्किटेक्चर डिवाइन है या अरबी आर्किटेक्चर डिवाइन है? मस्जिद क्यों नहीं बन सकते मंदिरों की तरह? जो नागर शैली है, भारतीय शैली है, उसमें मंदिर क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि भाई तुर्क तो अपना मस्जिद का सिस्टम टूम्ब वाला लेके आए थे, अरबियों का मीनार वाला है, तो डिवाइन तो नहीं है फिर कोई। तो तुम इंडियन आर्किटेक्चर में मस्जिद क्यों नहीं बन सकती? आप प्रश्न बस इतना ही है, कोई आपसे धर्म नहीं, आपका धर्म कोई नहीं छीनता, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम से तो लड़ना पड़ेगा। बिना लाग लपेट के ये बातें कहनी पड़ेंगी। एजुकेशन सिस्टम पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जड़ें पाकिस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के स्कूलों में है। जो आपकी किताबें लिख रहे हैं आपके बच्चों के लिए, उनकी है, उनके पास है ये पावर, यह जड़ है वो। जब तक आप इन जड़ों को नहीं शेकअप करेंगे कुछ नहीं होगा, मरते रहेंगे लोग। क्योंकि यूरोप में लॉ बनाना पड़ा कि यदि आप डिनाई करेंगे होलोकॉस्ट को तो आपको सजा देगी। क्यों ये लॉ बनाना पड़ा? क्यों? क्योंकि लोग प्रूव कर देंगे होलोकॉस्ट कभी हुआ ही नहीं, ये एक मैन्युफैक्चर्ड स्टोरी है। जैसे आपके यहाँ पे हिंदू होलोकॉस्ट को एक्सेप्टेंस ही नहीं है। तो दो काम कीजिए, भारतीय थॉट प्रोसेस को पहुंचाइए, जाति व्यवस्था से, रीजनलिज्म से बाहर निकलिए, भारतीय बनिए, छोटा बड़ा जात ये सब बंद कीजिए। मुस्लिम भाई बहनों को भी अपने साथ जोड़िए, वो एक सच्चाई है, उनसे बात कीजिए। सरकार ऐसी चुनिए जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे अपना देश बनाने की आज़ादी ना दे दे कि हमारा सिस्टम, हमारा काजी, हमारा ये, हमारा वो। ये जो लोग हैं जो इस चीज़ों को मानते हैं कि ये एक आर्बिट्रेशन सेंटर है और इससे तो जैसे पंचायत है भारत का, वैसे ना,
भारत में भारतीय लॉ, भारत के लोगों ने संविधान बनाया है, भारत के लोगों को वेद बनाता है, कुरान भारत के लोग नहीं बनाता, वो मुसलमान बनाता है। वंदे मातरम। यदि आप लोग के कोई प्रश्न हो तो आप मुझे लिख दीजिएगा, मैं उस पर चैट बॉक्स में या वो जो कमेंट बॉक्स है मैं उसमें कर दूंगा। और भारत के लिए सोचिए, भारत से बढ़िया, भारत से बढ़कर कुछ नहीं है, मुझे गालियां देने से कुछ नहीं मिलेगा। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।